सबसे पहला सवाल लुधियाना से है और वो पूजा ही है। पूजा से सवाल कर रही हैं। वो कह रही हैं कि मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूं और निवेश शुरू करना चाहती हूं, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहती। मेरे लिए सबसे अच्छा फिक्स्ड इनकम ऑप्शन क्या होगा, जिसका जिक्र हम शुरुआत में कर रहे थे पूजा जी। जी, सबसे पहले मैं ये बता दूं ये माध्यम से प्रतीक्षा कि फिक्स्ड इनकम या फिक्स्ड डिपॉजिट डज नॉट मीन कि उसमें कोई रिस्क नहीं है। उसमें भी रिस्क है। रिस्क हर उस चीज में है जो आपको इन्फ्लेशन रेट से कम ब्याज दे रहा है या रिटर्न दे रहा है, आप उसमें लॉस ही कर रहे हैं। अगर आपका पैसा सेविंग बैंक अकाउंट में है या अगर आपके पास कैश भी पड़ा है घर पे, जो आपको लगता है कि ये मैं हर महीने या थोड़ा थोड़ा करके कैश बचा रही हूँ, आप लॉस कर रहे हैं क्योंकि आपका पैसे को आपने काम पे नहीं लगाया है। आपके पैसे को 7% का ब्याज मिलना चाहिए, तभी आपका पैसा काम पे लगेगा और तभी आपने पैसे को बनाया और आप लॉस पे नहीं है। सिंपल एग्जाम्पल है, आज कोई चीज 100 रुपए की है, ये पेन समझो आपने कोई पर्टिकुलर चीज ले रखी है जो 100 रुपए की है। अगले साल यही चीज का दाम 107 हो जाएगा। तो अगर आज की तारीख में अगर आपने 100 रुपए बचाए हैं कैश के तौर पे, या तो फिर उसको बैंक में सिर्फ सेविंग बैंक में रखा है जो 4% दे रहा है, तो फिर अगले साल जब आप इसको लेने जाएंगे तो आपके पास तो 100 या तो 104 रुपए ही होंगे ना, तो 3 रुपए का तो नुकसान हो गया। तो ये भी तो एक रिस्क ही है ना। सो रिस्क क्या है उसको पहले समझिए। एंड जैसे आपने कहा एफडी, हमने जैसे शुरुआत में बात की फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे विकल्प है। हर चीज में थोड़ा प्रोपोर्शन में डालें, लेकिन पैसा बनाना है तो आपको डाइवर्सिफाई करना होगा और इक्विटी को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना होगा। जी, फिक्स्ड इनकम जैसा कुछ नहीं है, ये मानकर चलिए, रिस्क सब जगह है। अगली हमारी दर्शक हैं शिखा, जो कि गुरुग्राम से हैं। वो कहती हैं पूजा जी कि मैं एक गृहिणी हूं और मेरी कोई इनकम नहीं है, क्या मेरे लिए फिक्स्ड इनकम के ऑप्शन निवेश के लिहाज से हैं? देखिए, गृहिणी है और इनकम नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगी महिलाओं के लिए कि एक तो उनका बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। फिर जो मेल मेंबर है या अर्निंग मेंबर है, उनको कहिए कि आपके अकाउंट में हर महीने या थोड़े थोड़े समय में थोड़े बहुत पैसे आप डालते जाए, चाहे आप वट एवर सोर्स से आप उसको किस तरीके से आप डाल रहे हैं, आप आपके अकाउंट में पैसे आने चाहिए। एक बार आपके अकाउंट में पैसे आए, ठीक ठीक है, फिर आप उसका थोड़ा बहुत पोर्शन एफडी करें ताकि आपको लगे कि मैंने 1 साल के लिए या 2 साल के लिए कहीं पे निवेश किया है शॉर्ट टर्म के लिए, तो आप उसको एफडी में डालें। और छोटा मोटा एक अमाउंट समझो 1000 रुपए भी क्यों ना हो, उससे आप एसआईपी शुरू करें एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में, जो 5 साल का होराइजन करके आप दिमाग में रख के चलिए। अब क्या होता है प्रतीक्षा, काफी टाइम जो गृहिणी होती है वो क्या करती है, हाउसवाइफ के हिसाब से उनको पता है कि पैसों के मामले में मुझे ज्यादा सोचना नहीं है, मेरा जो हम्म। हस्बैंड है या पिताजी हैं या जो भी भाई हैं वो ध्यान रखेंगे। तो वो जो पैसा उनको वो हर महीने घर चलाने के लिए लेते हैं ना, वो कैश में आता है। और फिर महिलाओं में किटी पार्टी भी बड़ा कॉमन है, तो हर महीने किटी पार्टी में पैसा लगाती है। तो मैं यहाँ से एक चीज ये कहना चाहूंगी कि आप ना हर चीज कैश में ना लें, आप थोड़ा बहुत पैसा आप अपने अकाउंट में लें, आप जीपे तरीके से लें या कैसे भी लें। अकाउंट में पैसा आएगा तो निवेश के ऑप्शंस खुलेंगे। 1000 रुपए की या 500 रुपए की भी आप एसआईपी करेंगे, थोड़ा एक किटी कम करेंगे तो आपका पैसा बनेगा। तो इन चीजों की समझ रखने की बहुत जरूरत है आपको। स्मार्ट वुमन आज के दौर में पूजा जी जो संकेत दे रही हैं कि आपको स्मार्ट वुमन बनने की ज़रूरत है, तभी शायद आप अपना भविष्य भी सुरक्षित कर पाएंगी और आर्थिक रूप से अपने परिवार को भी मदद कर पाएंगी और खुद भी सशक्त रह पाएंगी। हमारी अगली दर्शक मीनाक्षी हैं, जो कि बिहार पटना से हैं, जिसका भी जिक्र भी हम लोग कर रहे थे पूजा जी, उनका सवाल भी इसी से जुड़ा है। वो कहती हैं कि मैं रिटायरमेंट के लिए निवेश करना चाहती हूँ, लेकिन बैंक एफडी के अलावा और कोई ऑप्शन समझ नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन है। जैसे कि कन्फ्यूजन की बात हम शुरुआत में कह रहे थे कि अक्सर महिलाएं कन्फ्यूज होती हैं। बहुत अच्छा सवाल है ये प्रतीक्षा जी। मेरे हिसाब से जो रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं ना, उनको बहुत जरूरी है निवेश को अच्छी तरीके से प्लान करना, क्योंकि अगर आप 50 के हैं या 60 पे हैं, रिटायरमेंट 80 तक समझ के चलो, मतलब 20 साल तक हमको कोई इनकम नहीं है और हम डिपेंडेंट भी नहीं रहना चाहते, हमारे बच्चे हैं उनकी भी खुद की जिंदगी है। और जो भी पैसा अगर आपने कमाया हुआ है आपकी अर्निंग लाइफ में, जैसे ग्रेच्युटी का पैसा है, या तो फिर अगर कहीं से आपको पैसा आया हुआ है, या फिर आपके कोई पेरेंट्स वगैरह ने कोई लेगेसी में आपको पैसा दिया हुआ है, तो उसको स्मार्ट तरीके से डिवाइड करना है। अब जैसे हम हमेशा बात करते डाइवर्सिफाई,
तो एफडी तो आपको पता ही है, आपने बोल दिया। उसके अलावा तो एक तो पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, ठीक है, जिसमें आपको 5 साल का लॉक इन आता है। उसका ब्याज भी अच्छा खासा है, अराउंड 8.2% है। अभी टैक्सेबल ऑप्शन है वो, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से अगर आपको एक पोस्ट ऑफिस का विकल्प अपने पोर्टफोलियो में डालना है तो आप डाल सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट आई थिंक उसकी अभी 30 लाख हो चुकी है, तो ये एक ऑप्शन है। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन, म्यूचुअल फंड में बैलेंस्ड ऑप्शन कैटेगरी है, बैलेंस्ड या हाइब्रिड फंड, जिसमें पूरा पैसा इक्विटी में नहीं जाता है, थोड़ा थोड़ा, लाइक 20%, 30%, जितना परसेंटेज हम इक्विटी का अग्रेसिव लेना चाहते हैं उतना रखिए। बाकी का सब डेट, डेट मतलब जो हम बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह, उसमें जाता है। इस ऑप्शन में क्या होगा, आपको उसमें पैसा लगाना है और हर महीने उसमें से विड्रॉवल लेना है। SWP कहते हैं हम, SIP बड़ा कॉमन सा हमने सुना हुआ है। SWP क्या है, सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। तो आप हर महीने 7 to 8% जो ब्याज नॉर्मल चलता है एफडी का, उस हिसाब से आप विड्रॉवल ले, और जो वो पैसा मुश्त, जो एक मुश्त पूरा जो लमसम पड़ा हुआ है, उसको ग्रो होने दे। इसमें क्या होगा, आपका मंथली विड्रॉवल का भी टेक केयर हो जाएगा, लॉन्ग टर्म में पैसा भी ग्रो होगा, और टैक्सेशन का भी बेनिफिट मिल जाएगा अगर आपका टैक्सेशन ब्रैकेट ज्यादा है। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है इस तरीके के विकल्प में, फ्यूचर सिक्योर के लिहाज से। पूजा जी, जिस तरीके से हम अक्सर देखते हैं कि महिलाएं जो है थोड़ा कंफ्यूज होती हैं कि कैसे आर्थिक निवेश करें, कैसे ना करें, और जैसा कि बीच में आप कह भी रही थी कि मतलब हाउस टेकर महिलाएं हैं या जो होम मेकर हैं, वो उनको ऐसा लगता है कि हमारे हस्बैंड्स देख रहे हैं या फादर देख रहे हैं या जो भी मेल पर्सन है हमारा देख रहा है। बट जिस तरीके से आप शुरुआत से कह रही हैं कि टुकड़े टुकड़े में निवेश आवश्यक है, एक सवाल मैं चाहूंगी जानना आपसे कि म्यूचुअल फंड के जो डेट फंड्स होते हैं वो महिलाओं के लिए क्या अच्छा निवेश का ऑप्शन हो सकते हैं? जी देखिए, जैसे टुकड़े टुकड़े में निवेश करने के लिए हमारी आरडी भी होती है, ठीक है, जो रिकरिंग डिपॉजिट हम कहते हैं, उसमें भी अराउंड मेरे ख्याल से 7% के आसपास है। म्यूचुअल फंड में भी डेट ऑप्शन है एक्चुअली। अगर हम देखें म्यूचुअल फंड की डेट कैटेगरी में इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था, लेकिन क्योंकि 1 साल पहले इंडेक्सेशन बेनिफिट निकाल देने में आया है, इसके लिए डेट म्यूचुअल फंड और एफडी कहीं ना कहीं सेम जगह पे आके कंपैरिजन नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे पास एक कंपैरिजन बैठता है यहाँ पे। एफडी में पैसा लगाते हैं तो टीडीएस कटता है, ठीक है, अगर थोड़ा पैसा ज्यादा आप अमाउंट डाल रहे हैं तो टीडीएस कट, प्लस जो ब्याज आता है उस पर डायरेक्ट आपको टैक्स कट करना पड़ता है, और 2 साल 3 साल जो लॉक इन है, वो लॉक इन में आपको एफडी डालना है। समझो मुझे उसके पहले पैसे निकालने हैं तो आपको पेनल्टी लगती है, 1% आपको पेनल्टी लगती है एफडी तोड़ने के लिए, ठीक है। इसमें आप हर महीने भी पैसा डाल सकते हैं। अब डेट म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड में कोई लॉक इन नहीं है, फ्री है, आप कभी भी निकालो पैसा, आपको कोई एग्जिट लोड नहीं है। 1 महीने का या 15 दिन का शायद किसी प्रोडक्ट में होगा, बट अदरवाइज कोई लॉक इन नहीं है, ठीक है। दूसरा, टैक्सेशन जो है वो तब भी आएगा जब आप बेचेंगे, वो साल भर साल उस पर ब्याज आता जाएगा, जो भी 7% ही ब्याज पकड़ो, तो उसमें कोई टीडीएस नहीं कटता है। तो उसका जो टैक्सेशन है वो कब आएगा, जब हम बेचेंगे। तो टैक्स डिफर हो गया, तो टैक्स डिफर हो गया तो उतनी भी थोड़ी बचत हो गई। तो इस तरीके के 2-3 ऑप्शंस की वजह से मुझे ऐसे लगता है कि एक फ्लेक्सिबिलिटी है अगर हम डेट म्यूचुअल फंड में जाते हैं, और एक हाई टैक्स ब्रैकेट का अगर कोई पर्सन है, कोई महिला है, तो आर्बिट्राज फंड करके एक कैटेगरी आ जाती है, जो भी एक डेट काइंड ऑफ कैटेगरी है, लेकिन क्योंकि उसमें इक्विटी एंड फ्यूचर कैश फ्यूचर्स का जो डिफरेंस है आर्बिट्राज कैटेगरी में, उस वजह से उसमें टैक्सेशन बेनिफिट जो है वो एज पर इक्विटी है। तो वो 1 साल के अंदर बेचते हैं तो 20%, और 1 साल के बाद बेचते हैं तो 12.5% टैक्स है, वो भी 1,25,000 के गेन के ऊपर। तो इन शॉर्ट, अगर आप हाई टैक्स ब्रैकेट में हैं तो आर्बिट्राज फंड म्यूचुअल फंड कैटेगरी में बहुत अच्छा विकल्प है। लेकिन अगर आप लो टैक्स ब्रैकेट में हैं और थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं है, और ओपन रहना चाहते हैं, तो डेट म्यूचुअल फंड, नहीं तो फिर फिक्स्ड इनकम से अगर आपका अलग एक इमोशनल नाता जुड़ा है तो ठीक है। देखिए, डेट में क्या होता है प्रतीक्षा, कि जितने भी फंड्स अंडरलाइंग हैं वो आपको लिस्ट देख सकते हैं, फंड मैनेजर आपको वो स्कीम की सारी लिस्ट समझ में आती है।
तो वो AAA रेटेड गवर्नमेंट बॉन्ड, तो उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा प्रोडक्ट है डेट म्यूचुअल फंड, जिसमें अच्छी क्वालिटी के पेपर्स होते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको डाइवर्सिफाई करना है और वो लॉक इन प्रोडक्ट में नहीं जाना है, तो डेट म्यूचुअल फंड का चुनाव ऑप्शन कर। अच्छा हो सकता है। बिल्कुल, जिन लोगों को म्यूचुअल फंड के डेट ऑप्शन की चर्चा से जुड़े सवाल थे, मुझे लगता है उनका जवाब उन्हें मिल गया होगा। अच्छा पूजा जी, हमने अक्सर देखा है कि महिलाएं निवेश करते समय कुछ गलतियां कर देती हैं। बीच बीच में आपने बहुत सारे ऐसे टिप्स दिए कि हमें अगर हमारे पास 100 रुपए हैं तो सब एक ही जगह नहीं लगाना है, उसे टुकड़ों में देना है। आप अपनी इनकम के हिसाब से देखें, अगर आप होम मेकर हैं तो उस हिसाब से छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। पर मैं चाहूँगी कि जैसे 2-4 ऐसे पॉइंट्स जिनको कि ध्यान में रखकर ही निवेश करें महिलाएं। आप बतौर महिला किस तरीके का ध्यान रखती हैं और महिलाओं को क्या संदेश देंगी, कौन कौन से टिप्स हैं जिनको वो फॉलो करें? जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ना गोल सेट करें। गोल सेट करना मतलब कुछ नहीं, हम महिलाएं मल्टीटास्कर्स हैं और हम बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं, बस क्योंकि फाइनेंस हमको समझता नहीं है हम छोड़ देते हैं कोई मेल मेंबर के ऊपर। लेकिन मेल मेंबर के पास इतना टाइम नहीं है और हमारे पास समझ नहीं है, लेकिन हम समझ रख सकते हैं, हम अवेयरनेस कर सकते हैं अगर हम इस तरीके के माध्यम से एक दूसरे को हेल्प करें। तो सबसे पहले आपको गोल लिखने, आप एक पेपर में लिखो कि भाई अभी बच्चे छोटे हैं, बच्चों की पढ़ाई आने वाली है, तो हायर एजुकेशन के लिए इतना पैसा लगेगा। अगर घर खरीदना है तो इतना बजट है, 5 साल बाद तो मुझे डाउन पेमेंट के लिए इतना पैसा लगेगा। रिटायरमेंट है जो 30 साल बाद है, तो उसके लिए मुझे इतना पैसा लगेगा। बस हर एक गोल को लिखें, कितने साल बाद आने वाला है, उसके लिए कितनी रकम की जरूरत है, और बैक कैलकुलेशन करना है कि उसके लिए अभी से हर महीने मुझे कितना पैसा जुटाना है। ऑब्वियसली मैं समझती हूँ कि हर एक पर्सन इसके लिए स्किल्ड नहीं होता, तो आप किसी एक्सपर्ट की, एडवाइजर की, डिस्ट्रीब्यूटर की सलाह लें और इसको मैनेज करें। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट तो हम कर लेते हैं, लेकिन जैसे हम आज का टॉपिक बात करें डेट, तो पूरा पैसा डेट में भी नहीं डालना है, पूरा पैसा इक्विटी में भी नहीं डालना है। तो एसेट एलोकेशन आप इक्विटी में डालें, डेट में डालें, थोड़ा बहुत गोल्ड भी खरीदें। गोल्ड ऐसा नहीं है, महिलाओं को लगता है कि ज्वेलरी है मुझे बहुत पसंद है, जब भी मेरे पास कुछ पैसा आएगा मैं ज्वेलरी में पैसा डालूंगी, लेकिन ज्वेलरी कोई आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप एसेट क्रिएट कर रहे हो। कल जाके बच्चे की पढ़ाई करनी है तो क्या आप गहने बेचने जाएंगे? नहीं ना, तो वो प्लानिंग करनी है। तो इक्विटी, डेट और गोल्ड कितना रखना है, तो वो डिसाइड करना है कि आपकी एज कितनी है, आपका गोल कितना लंबा है, उस हिसाब से आप इक्विटी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। तीसरा, कंटिंजेंसी फंड मतलब इमरजेंसी। अब महिलाओं की स्टेज में ना पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग की जर्नी में बहुत ब्रेक्स आते हैं। अगर आप वर्किंग भी है, करियर ब्रेक्स, मेटर्निटी ब्रेक आ गया, शादी का ब्रेक आ गया, बच्चों की छोटी उम्र है तो उनको ध्यान रखना है, फिर आप इन लॉज के घर में हैं या अपने पेरेंट्स के घर में हैं, वॉट एवर, अगर उनकी हेल्थ को कुछ हो गया तो आप ही जॉब छोड़ेंगे, आपको ही ध्यान रखना है। तो इन सारे टाइम्स में हमारा करियर एक ग्राफ पे नहीं चलता है, बहुत वॉलेटाइल होता है। तो आपको एक कंटिंजेंसी फंड मेंटेन करना है, जो आप आज हम बात कर रहे हैं डेट वगैरह में, लिक्विड फंड वगैरह में, एफडी वगैरह में सकते हैं। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रतीक्षा जी, के इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। मतलब हेल्थ इंश्योरेंस महिलाओं के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो एक होना चाहिए। और अगर मेरे ऊपर डिपेंडेंट्स है, बच्चे छोटे हैं और मैं भी कमा रही हूँ, तो एक टर्म इंश्योरेंस होना जरूरी है कि आज मेरी लाइफ को कुछ हो गया तो बच्चों की पढ़ाई हैम्पर नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे हिसाब से।